ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम एनर्जी डिफरेंस मालूम करेंगे दो ऑर्बिट्स के दरमियान कि दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ इस तरह से एक एटम है जो जिसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी तरह से इसके गिर्द जो है अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्यूशन करते हैं। फर्ज करें ये पहला शेल है, इसी तरह से दूसरा शेल भी मौजूद होता है। ये ग्रीन कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ, सपोज़ कर ले कि ये दूसरा शेल है। अब इलेक्ट्रॉन इस पहले शेल में मौजूद है या हम कहते हैं दूसरे शेल में मौजूद है, कोई भी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये फर्स्ट शेल और ये वाला सेकंड शेल है। और हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होगा यानी कि शेल नंबर 1 से जंप करके शेल नंबर 2 में चला जाए तो इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। डेफिनेटली जो इन दोनों शेल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है, अगर इतने एनर्जी इसको मिल जाए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मार के आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये इस तरह से है कि इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है इसका पता हमें कैसे चलेगा। तो इसके लिए हम ये टॉपिक जो है ये डिस्कस कर रहे हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने एनर्जी की वैल्यू फाइंड की थी कि एनर्जी जो है किसी भी शेल में वो बराबर होती है E-E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। ये एनर्जी के लिए इक्वेशन है जो इससे पहले हमने डेराइव किया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है इसके साथ जो एनर्जी है से दिस एनर्जी इज़ E1। तो E1 के लिए हमारे साथ ये इक्वेशन इस तरह का हो जाएगा -E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वेयर। सारा इक्वेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ n के साथ हमने यहाँ पे 1 लगा लिया। क्योंकि सेम ही एटम है तो z जो है उसके लिए हम 1 2 वगैरह नहीं लगा सकते। एक ही एटम के लिए एटॉमिक नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। और उसके अंदर जो शेल है वो चेंज हो सकते हैं, यानी कि पहला शेल भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ज़ाहिर कर लिया कि ये क्या है, N1 जो है ये पहले शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड शेल में जा रहा है, या हम कहते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है। तो मैं सेकंड शेल के लिए एनर्जी लिख लूँगा कि ये E2 बराबर हो जाएगा सेम इक्वेशन E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, सिर्फ n की ये वैल्यू यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे आ जाएगा 2n2 स्क्वेयर। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एनर्जी डिफरेंस जो है, एनर्जी डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा E से, और यहाँ पे हम एनर्जी डिफरेंस मालूम कर रहे हैं शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 में। तो ये हमारे साथ बराबर होती है E2 माइनस E1 की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से करेंगे कि E2 की जगह पे अपनी वैल्यू को पुट करेंगे जो कि इक्वेशन नंबर 3 में है, और E1 की जगह पे अपनी वैल्यू लगा लेंगे जो कि इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। तो ये इक्वेशन जो है ये इस तरह से हो जाएगा कि डेल्टा E
इज़ इक्वल टू, अब E2 का यहाँ पे माइनस E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर और h स्क्वेयर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई z स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे और डिवाइडेड बाई n2 स्क्वेयर आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लगा लेंगे और फिर क्या है E1 की वैल्यू माइनस, एक और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर इंटू z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो उससे आता है प्लस, तो ये इस तरह हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n2 स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हमारे साथ हासिल हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर इंटू z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन में माइनस पहले है और प्लस जो है वो सेकेंड टर्म है, तो इस तरह हम करेंगे कि इस प्लस वाला ये जो सारा टर्म है इसको हम पहली जगह पे लेके आएंगे और इसको सेकंड कर लेंगे, यानी कि ये प्लस वाला जो है पहले लिख लेंगे और ये माइनस वाला ये टर्म जो है ये सेकंड पे लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा। सबसे पहले इस टर्म को हम लिखते हैं डेल्टा E इज़ इक्वल टू E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर है। ठीक है, और फिर क्या है माइनस वाला, इस सारे टर्म को हम बाद में लिख लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n2 स्क्वेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो टर्म है, ये पहला वाला टर्म है और ये दूसरा जो है ये सेकंड टर्म है। इसमें से हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इसमें से E4 m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो हम इस तरह करेंगे कि ये E4 m 8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर इस दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा E इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वेयर, और माइनस है दरमियान में तो माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू तो कॉमन में चली गई, तो बाकी रह जाएगा यहाँ पे z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n2 स्क्वेयर। ठीक है, अब डेल्टा E की जो वैल्यू हमारे साथ यहाँ पे हासिल हो गई, अगर इसको हम हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर ले तो ये फॉर हाइड्रोजन के लिए क्या है, Z जो है वो 1 के बराबर होती है, Z इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये Z की जगह पे हम 1 पुट कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर हमारे साथ 1 ही आता है। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा कि डेल्टा E इज़ इक्वल टू ये E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा चूँकि z की वैल्यू 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वेयर। ठीक है, से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 4। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करते हैं यहाँ पे कि जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे साथ हासिल हो गई है E4 m, ये जो E4 m डिवाइडेड बाई
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये वैल्यू जो है ये बराबर होती है 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल पर एटम के, ये वैल्यू इसके बराबर होती है। तो हम इसी इक्वेशन में इस यहाँ पे ये जो कांस्टेंट के टर्म है इसकी जगह पे हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा कि डेल्टा E इज़ इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा जूल पर एटम। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे साथ एनर्जी के दो शेल के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये उसके लिए हमारे साथ इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो पहला n1 जो है वो लोअर शेल को रिप्रेजेंट करता है और n2 जो है वो अपर शेल को रिप्रेजेंट करता है या हायर शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कोई भी दो शेल के दरमियान जब एनर्जी का डिफरेंस मालूम करोगे तो n1 की जगह पे लोअर ऑर्बिट या लोअर शेल की वैल्यू पुट करें और जो n2 है उसकी जगह पे हायर शेल या हायर ऑर्बिट की वैल्यू पुट करें, तो हमारे साथ उन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो फाइंड हो जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारे साथ किलो जूल पर मोल में आ जाए, क्योंकि एक एटम का फाइंड करना तो बहुत मुश्किल होता है, तो अगर हम चाहते हैं कि एक मोल के लिए ये कैसे बनेगा, तो एक मोल के लिए हम इसको कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे कि डेल्टा E जो है वो बराबर हो जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 है और यहाँ पे आ जाएगा 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर आ जाएगा और इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई देंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 और इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 पे। ठीक है, चूँकि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते तो इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई दे दिया और जूल से हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है फाइनल इसका फॉर्म कुछ इस तरह होगा कि डेल्टा E इज़ इक्वल टू, जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर ले, कैलकुलेशन कर ले, तो आ जाएगा 1312.36 इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे साथ एनर्जी डिफरेंस जो है वो फाइंड हुआ किलो जूल पर मोल में, कि अगर दो शेल्स के दरमियान हम एनर्जी डिफरेंस मालूम करेंगे तो वो इस फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड करेंगे। तो ये सारा जो डिस्कशन था कि दो ऑर्बिट या दो शेल के दरमियान हम एनर्जी के डिफरेंस को कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे दूसरे टॉपिक पे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।